क्या आप जानते हैं कि हर साल करोड़ों भारतीय इनकम टैक्स रिटर्न इटर फाइल नहीं करते, और उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें इटर फाइल करने पर हजारों का टैक्स रिफंड मिल सकता था। जी हाँ, कई बार लोग सिर्फ डर या जानकारी की कमी की वजह से अपने हक का पैसा छोड़ देते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इटर फाइल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये तो आपके पैसे बचाने और कमाने का एक सीधा रास्ता है। तो आखिर ये इटर क्या भला है? इटर यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जो हर साल आपको सरकार को बताना होता है कि आपने कितना कमाया और कितना टैक्स भरा। ये सुनकर लगता है जैसे कोई बड़ा मुश्किल काम है ना? लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इटर 2024 खुद से फाइल करने का इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप सीखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ स्टेप्स में आप घर बैठे अपना इटर भर सकते हैं और टैक्स रिफंड भी पा सकते हैं। अब आप सोचेंगे, इटर फाइल क्यों करें? सबसे पहला फायदा, अगर आपने पूरे साल में अपनी इनकम से ज़्यादा टैक्स भर दिया है तो इटर फाइल करने से आपको वो एक्स्ट्रा पैसा वापस मिल जाता है, जिसे हम टैक्स रिफंड कहते हैं। दूसरा, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, जैसे घर का लोन, कार का लोन या पर्सनल लोन, तो बैंक आपकी इटर देखकर आपकी इनकम का प्रूफ मांगते हैं। आपकी इटर जितनी साफ होगी, लोन मिलने में उतनी ही आसानी होगी। तीसरा फायदा, अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या विदेश यात्रा के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इटर एक बहुत ही भरोसेमंद इनकम प्रूफ है। चौथा, अगर आपको बिजनेस में कोई नुकसान हुआ है तो आप उसे अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और भविष्य में टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इटर फाइल करना ज़रूरी है। तो देखा आपने, इटर सिर्फ टैक्स भरने का नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने का टूल है। अब सवाल आता है कि किसे इटर फाइल करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, जैसे 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ये लिमिट 2.5 लाख रुपए है। अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इटर फाइल करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, अगर आपने किसी भी तरह की इनकम टैक्स के दायरे में आने वाली कमाई की है, जैसे शेयर मार्केट से प्रॉफिट, प्रॉपर्टी बेची है या बिजनेस से इनकम हुई है। तीसरा, अगर आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी या एसेट रखते हैं, तब भी आपको इटर फाइल करना होगा। चौथा, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या आपकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है। पांचवा, अगर आपने किसी बैंक खाते में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश जमा किया है या फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख से ज़्यादा खर्च किए हैं, तब भी आपको इटर फाइल करना पड़ सकता है। तो अपनी कैटेगरी ज़रूर चेक करें। इटर फाइल करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दोनों लिंक होने चाहिए। दूसरा, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। तीसरा, आपका फॉर्म 16, अगर आप सैलरीड हैं। ये आपकी कंपनी देती है जिसमें आपकी सैलरी और टीडीएस डिटेल्स होती हैं। चौथा, आपकी बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जिसमें इंटरेस्ट इनकम वगैरह दिखती हो। पांचवा, फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इस। ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर मिल जाएंगे और इसमें आपके सभी ट्रांजैक्शन और टीडीएस की जानकारी होती है। छठा, अगर आपने कोई टैक्स बचाने वाली इन्वेस्टमेंट की है, जैसे LIC, PPF, ELSS, तो उन सब के प्रूफ। सातवां, होम लोन स्टेटमेंट या एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल हो। ये सभी चीज़ें पहले से तैयार रखें ताकि फाइलिंग आसान हो। चलिए, अब देखते हैं इटर फाइल कैसे करें। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप नए यूज़र हैं तो रजिस्टर करें, और अगर पहले से अकाउंट है तो अपने पैन नंबर को यूज़र ID बनाकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड दिखेगा जहां से आप इटर फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये पहला और सबसे आसान स्टेप है। लॉगिन करने के बाद ए फाइल सेक्शन में जाएं, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करें और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न चुनें। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर चुनना होगा। अभी हम 2024-25 का इटर फाइल कर रहे हैं, जिसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2023-24। फिर आपको इटर फॉर्म का टाइप चुनना होगा। ज़्यादातर सैलरीड लोगों के लिए इटर एक सहज होता है। बिजनेस या शेयर ट्रेडिंग के लिए अलग फॉर्म होते हैं। सही फॉर्म चुनने के बाद पोर्टल आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। फिर आपके सामने आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स और इनकम की जानकारी अपने आप भरी हुई प्री-फिल्ड मिलेगी। ये डेटा आपके पैन, आधार और फॉर्म 26AS से आता है। आपको बस इस जानकारी को ध्यान से चेक करना है। अक्सर ये 90% सही होता है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई गलती न रह जाए।
अब आपको अपनी इनकम के सारे सोर्स वेरीफाई करने होंगे, जैसे सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अगर है, दूसरे सोर्स से इनकम जैसे बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड। अगर आपने कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की थी या पोर्टल पर नहीं दिख रही है तो उसे यहाँ मैनुअली ऐड करें, और अगर कोई डिटेल्स गलत दिख रही है तो उसे सही करें। अपनी पासबुक, फॉर्म 16 और इससे डेटा मैच करना न भूलें। इसके बाद आता है सबसे मज़ेदार पार्ट, अपनी टैक्स बचत को क्लेम करना। यहाँ आप सेक्शन 80C के तहत अपनी लाइफ इंश्योरेंस, PPF, ELSS, होम लोन प्रिंसिपल पेमेंट जैसी इन्वेस्टमेंट्स दिखा सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं और एजुकेशन लोन इंटरेस्ट के लिए सेक्शन 80E का फ़ायदा ले सकते हैं। इन सबको ठीक से भरने से आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा और टैक्स कम लगेगा। जब आप सारी इनकम और डिडक्शंस भर देंगे तो पोर्टल ऑटोमेटिकली आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ आपको पता चलेगा कि आपका कितना टैक्स बन रहा है या फिर आपको कितना टैक्स रिफंड मिलेगा। अगर आपका टैक्स पेबल आ रहा है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर रिफंड आ रहा है तो बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस स्टेप पर आपको अपनी मेहनत का फल दिखेगा। अब तक आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं उन्हें एक बार फाइनल रिव्यू करें। हर सेक्शन को दोबारा चेक करें, खासकर इनकम के आंकड़े और डिडक्शंस। छोटी सी गलती भी आपके इटर को इनवैलिड कर सकती है या आपको नोटिस भी आ सकता है। सब कुछ सही लगे तो प्रोसीड पर क्लिक करें। ध्यान रखें, एक बार सबमिट होने के बाद इसमें बदलाव करना मुश्किल होता है। इटर सबमिट करने के बाद इसे वेरीफाई करना सबसे ज़रूरी है। इसके बिना आपकी फाइलिंग अधूरी मानी जाएगी। आप इसे आधार, OTP, नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। आधार OTP सबसे आसान तरीका है, बस आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें। आपका इटर फाइल हो गया। कुछ आम गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। सबसे पहली, फॉर्म 26AS और इसको अपने डेटा से मैच न करना। इसमें TDS की जानकारी होती है और अगर मिसमैच हुआ तो दिक्कत हो सकती है। दूसरा, सही इटर फॉर्म न चुनना। अगर आप गलत फॉर्म चुनते हैं तो आपका इटर इनवैलिड हो सकता है। तीसरा, सभी इनकम सोर्सेज को डिक्लेयर न करना, जैसे बैंक इंटरेस्ट या शेयर मार्केट से हुए छोटे मोटे प्रॉफिट। ये छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी परेशानी बन सकती हैं। चौथी गलती, सभी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को क्लेम न करना। कई लोग अपनी मेहनत की बचत को क्लेम करना भूल जाते हैं और ज़्यादा टैक्स भर देते हैं। पांचवी गलती, इटर को समय पर फाइल न करना। इटर फाइल करने की डेडलाइन मिस करने पर पेनल्टी लग सकती है और आप रिफंड का फ़ायदा भी खो सकते हैं। हमेशा डेडलाइन से पहले ही अपना इटर फाइल कर दें ताकि आखिरी समय की हड़बड़ी से बचा जा सके। तो देखा आपने इटर फाइल करना कितना ज़रूरी और फ़ायदेमंद है। ये सिर्फ टैक्स चुकाने का नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत करने का एक टूल है। ये आपको लोन लेने में मदद करता है, वीज़ा एप्लीकेशन में सहायक होता है, टैक्स रिफंड दिलाता है और फ्यूचर में होने वाले नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करने में भी काम आता है। इसलिए इसे सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया न समझें, बल्कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा मानें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख हर साल 31 जुलाई होती है। जी हाँ, 31 जुलाई 2024 से पहले आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इटर फाइल करना होगा। इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें। अगर आप आखिरी तारीख मिस कर देते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। तो देर किस बात की, आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना शुरू करें और इस काम को टालें नहीं। आज ही अपनी इटर फाइलिंग की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, पैन, आधार, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स एक जगह इकट्ठा करें। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके अपना फॉर्म 26AS और इस डाउनलोड करें। इन डिटेल्स को अपने डॉक्यूमेंट्स से मैच करें। अगर कोई मिसमैच है तो पहले उसे ठीक करवाएं और फिर मेरे बताए स्टेप्स को फॉलो करके अपना इटर खुद फाइल करें। ये उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोचते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इटर 2024 खुद फाइल करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि अब आप बेझिझक अपना इटर फाइल कर पाएंगे और टैक्स रिफंड का फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी फाइनेंशियल टिप्स मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।